Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट करा दिया था। तो आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में सेकंड टर्म का कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और अपना वर्क सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड टर्म का कोर्स। पार्ट 5 लिंग, हिंदी लैंग्वेज की स्वरांजलि में पेज संख्या 23, पार्ट 5 और पाठ का नाम है लिंग। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिंग बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं लिंग क्या होता है। जो शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा क्या है बच्चों? संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी, जिस संज्ञा शब्द से हमको लड़का, लड़की, आदमी, औरत इसका बोध होता है कि कौन लड़का है यानी कि कौन पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? लिंग। वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। अब आते हैं लिंग के भेद पर। लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या होता है? जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। विशेष, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग व कुछ सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या है बच्चों कि कुछ शब्द जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। तो सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्दों को हम पहले पढ़ते हैं। सभी देशों के नाम, जो देश के नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल। फिर है ग्रह नक्षत्रों के नाम, ये भी हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी। फिर है सागर व द्वीपों के नाम, अरब सागर, लक्षद्वीप, हिंद महासागर। फिर आते हैं पर्वतों के नाम, कैलाश, सतपुड़ा, हिमालय। इसके बाद आते हैं वृक्षों के नाम, पीपल, नीम, बरगद। फिर आते हैं रत्न आभूषणों के नाम, हीरा, मोती, नीलम। फिर है द्रव पदार्थों के नाम, पानी, घी, दूध। फिर है धातुओं के नाम, सोना, चांदी, पीतल। फिर है शरीर के अंगों के नाम, हाथ, पैर, कान। फिर है अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, चना। फिर है दिन और महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, सोमवार। तो बच्चों ये जो मैंने आपको शब्द बताए हैं ये शब्द क्या हैं? जो ये नाम है इन सब के ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह स्त्रीलिंग में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो उनके विषय में भी पढ़ते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द, भाषाओं के नाम, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, फारसी, ये भी सदैव स्त्रीलिंग ही रहते हैं। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोमती। खाद्य पदार्थों के नाम, पूरी, खीर, खिचड़ी। तिथियों के नाम, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा। ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। ये भी जानो, शब्द को बहुवचन में बदलने पर जिनके अंत में ए या आ जाए वे शब्द स्त्रीलिंग होंगे।
ये भी जाने विशिष्ट शब्द। प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राष्ट्रपति, कुलपति आदि कुछ शब्दों का लिंग सदैव समान रहता है। इसमें प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राष्ट्रपति, कुलपति ये जो इस तरह के पद होते हैं, पदों के नाम होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? सदैव समान रहते हैं। नीचे लिखी तालिका को पढ़ो और समझो। प्रिय, प्रिया, दास, दासी, भगवान, भगवती, विधुर, विधवा, पूज्य, पूज्या, रूपवान, रूपवती, अध्यक्ष, अध्यक्षता, अध्यक्षा, भवदीय, भवदिया, सम्राट, साम्राज्ञी, अभिनेता, अभिनेत्री, स्वामी, स्वामिनी, कवि, कवित्री, बलवान, बलवती, प्रियतम, प्रियतमा। ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग के पुल्लिंग बनाए गए हैं। फिर हमने क्या सीखा इसके विषय में भी जाने कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। हिंदी भाषा के सभी शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। आपको पता है ना कि हिंदी भाषा में जो भी शब्द होते हैं वो या पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं। वाक्य में शब्द के प्रयोग से उसके लिंग का पता चलता है। वाक्य जब हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो उसमें जो शब्द होते हैं उससे हमको पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। शब्दों को बहुवचन में बदलने पर अंत में ए या आ जाएगा तो वह स्त्रीलिंग होगा। राष्ट्रपति, कुलपति, इंजीनियर आदि कुछ शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में समान रहते हैं। अगर वो स्त्री प्रधानमंत्री तो भी उसके लिए प्रधानमंत्री ही प्रयोग करेंगे, और अगर वो पुरुष है तो उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री शब्द ही यूज करेंगे। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य 2। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। इसमें क्या है? का लिंग की परिभाषा। बच्चों लिंग की परिभाषा क्या होती है? इसमें ऑप्शन है अपने आसपास जो व्यक्ति या वस्तुएं हैं लिंग कहलाती हैं। दूसरा ऑप्शन है वर्णों के सार्थक समूह को लिंग कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला ऑप्शन सही है। वे शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन का में थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फिर खा है लिंग के प्रकार। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है लिंग के 5 प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, लिंग 7 प्रकार के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 2। लिंग 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। फिर है गा। सदा स्त्रीलिंग शब्द गिलहरी, मछली, तितली, बुलबुल आदि पशुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? गिलहरी, मछली, तितली, बुलबुल आदि। पहला वाला ऑप्शन सही है। गिलहरी, तितली,
बुलबुल आदि। फिर है घ नंबर, सदा पुल्लिंग शब्द, विद्यालय में करने वालों के नाम, भेड़िया, मगरमच्छ, भौरा, चीता आदि नदियों के नाम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 2, भेड़िया, चीता, मगरमच्छ, भौरा आदि। ये आपका सही विकल्प। अभ्यास 2 पूरा हो गया है। अब आते हैं अभ्यास 3 पर। पोटली में रखे शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। पोटली में शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग करके लिखना है। तो पोटली में क्या दिया हुआ है? पहला दिया है रूपवान। रूपवान क्या होगा? पुल्लिंग, तो उसको हम किस में लिखेंगे? पुल्लिंग में। फिर दूसरा है धोबी। धोबी को किस में लिखेंगे? धोबी क्या है? पुल्लिंग, तो उसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। फिर तीसरा है गंगा। गंगा क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसको हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे। फिर है नायक। नायक क्या है? पुल्लिंग, तो इसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? शिक्षिका। शिक्षिका क्या है? स्त्रीलिंग, इसको हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे। उसके बाद है वर। वर क्या है? पुल्लिंग, तो इसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? डिबिया। डिबिया क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसको हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे। फिर है वधू। वधू क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, वधू को स्त्रीलिंग में लिखेंगे। आचार्य पुल्लिंग है, तो उसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। फिर है वृद्धा। वृद्धा क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसको हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे। अब आते हैं अभ्यास 4 पर। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो क्या है? खाली जगह बागों में नाचती है। मोर, ऑप्शन दिए हैं मोर या मोरनी, तो क्या फिल करेंगे? नाचती है, तो यानी कि स्त्रीलिंग, तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? मोरनी। फिर है मेरी खाली जगह आज घर पर नहीं है। मेरी कौन नहीं है? माता या पिता? मेरी किसके लिए यूज किया जा रहा है? स्त्रीलिंग, यानी कि मेरी माता आज घर पर नहीं है। फिर है गा। लक्ष्मण सीता के खाली जगह थे। देवर या देवरानी? लक्ष्मण कौन थे? पुल्लिंग है, तो क्या होगा? देवर। फिर धा है कल की फिल्म में अमिताभ खाली जगह है। नायक या नायिका? तो आपको पता है अमिताभ कौन है? नायक, तो क्या आएगा यहाँ पर? नायक। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी के प्रसिद्ध कौन थे? कवि या कवित्री? तो कवि, क्या फिल करेंगे यहाँ पर? कवि। अब आते हैं अभ्यास 5 रचनात्मक में। ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको खुद करना है। पहला चित्र किसका बना हुआ है? बकरी का। तो ये बकरी क्या है? इसमें आपको लिंग बताना है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग है। फिर किसका चित्र बना हुआ है? मोर। तो मोर क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुल्लिंग। कुम्हार बर्तन जो बना रहा है वो पुल्लिंग है, उसमें पुल्लिंग लिखेंगे। एक चित्र बना हुआ है औरत का, उसमें स्त्रीलिंग लिखेंगे। फिर अध्यापिका का चित्र बना है, उसमें भी हम स्त्रीलिंग लिखेंगे। तो आपका कार्य पूरा हो गया है। ये आपको अभ्यास 5 होमवर्क में करना है। आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।